अनिल त्रिगुणायत है। अनिल जी, ये आज जो एक विदेश मंत्रालय की तस्वीर सामने आई कि G20 देशों के साथ साथ बाकायदा पड़ोसी देशों के राजदूत शामिल हुए, विक्रम मिस्री उन्हें ब्रीफ करते दिखे, पूरा पहलगाम का प्रेजेंटेशन बाकायदा सारे इंटरनेशनल हाई कमिश्नर्स को दिया गया। ये एक बड़ी तैयारी की तरफ संकेत करता है क्या भारत सरकार की, और किस तरह की तैयारी ये हो सकती है? इंटरनेशनली कश्मीर को के खिलाफ जो दहशतगर्दी है उसमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना। देखिए गरिमा जी, अम्बेसडर गोरा साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया और गुरुजी ने भी अच्छी बात बताई पूरी तरह से। लेकिन मेरा मानना है कि आपने प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच है मधुबनी में उसको पूरा खाका खींचा। जो प्रधानमंत्री ने जो बोला है वो एक हर तरह एक डिसाइसिव एक्शन और कंक्लूसिव एक्शन की तरफ इशारा करता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन अगर आप पास की तरफ जाएं तो वो ये है कि उरी के बाद हमने क्या किया, पुलवामा के बाद क्या किया। तो भारत आज जो है इस तरह के जो टेरर इंसिडेंट्स हैं और ये इनह्यूमन इंसिडेंट्स है, आतंकवाद जो है ये सबसे एक ही देश है जो सबसे ज्यादा लड़ रहा है, वो है भारत, और 40 साल से सफर भी कर रहा है। तो कभी ना कभी तो इसका किसी तरह खात्मा करना पड़ेगा। और खात्मा कैसा है कि वहां की डीप स्टेट कराती है ये जो बाकी TRF और ये आप अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, ये अपने आप कुछ नहीं करते। ये वहां की पाकिस्तान की जो एक डीप स्टेट कहिए, इंटेलिजेंस, आर्मी, उनका एक काम है। सर, बाकायदा आसिफ मुनीर का बयान है एक हफ्ते पहले का, यानी कि बहुत लंबे समय से प्लानिंग थी। 100% ये पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जो आए थे। हाँ अनिल जी, ये तो जो हमारा डिप्लोमेटिक एक्शन है, सबसे पहला जो किसी भी चीज में होता है, हम एक मैच्योर्ड कंट्री हैं, तो पहला हमारा एक फर्म डिसाइसिव एक्शन हुआ जो हमने 5 पॉइंट दिखाए जिसके बारे में सबने बात की। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, पानी एक बहुत बड़ा वेपन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोगों की थ्योरी ये है कि आगे के वॉर्स जो है वाटर वॉर्स होंगे, तो ये एक बड़ी बड़ी समस्या है। उसे क्या है, देखिए जो ये आतंकवाद हुआ कर, इससे ठीक है हमारे लोग मारे गए, लेकिन किसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा? कश्मीर के लिए। और पाकिस्तान झूठ मूठ में कश्मीर का बहाना बना करके ये सब करवाता है, तो कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी के ऊपर लात पड़ी। कितने टूरिज्म जो उनका सबसे बड़ा एक जरिया है उसके ऊपर सबसे बड़ा अटैक हो रहा है। और आज आप देखिए कि कश्मीर की जमहूरियत खड़ी हो गई है उनके खिलाफ इस तरह से। तो ये सब दुनिया हमारे साथ है, इसलिए सब लोग समझते हैं कि ये क्या है और कौन देश कर रहा है इसको। लेकिन ये तस्वीर क्या हम रेप्लिकेट होती हुई भी सर देख रहे हैं क्या, विद ड्यू रिगार्ड? क्योंकि जितने भी आतंकी हमले इस देश ने देखे, देश की पार्लियामेंट तक पर हमला हुआ, उरी में बाकायदा बेस को, सेना के बेस को निशाना बनाया गया, पुलवामा में 40 CRPF के जवानों से भरी बस को आत्मघाती हमले में उड़ा दिया गया। तो भारत पहली दफा ये दहशतगर्दी नहीं देख रहा है, और मेरा आपसे सवाल ये है, ये पक्की और निर्णायक लड़ाई की तरफ क्या हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्या? देखिए, मैं नहीं जानता कि लड़ाई होगी नहीं होगी, लेकिन हमें कम से कम एक डेफिनेटिव डिसाइसिव एक्शन जरूर दिखता है कि जो भी 50 से ऊपर कैंप्स लगे हुए, टेरर कैंप्स अक्रॉस दी LOC, उनके ऊपर आप डायरेक्टली साध सकते हैं। अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो जो उनके मास्टरमाइंड्स हैं उनको हमको उड़ा देना चाहिए। ये सब करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कल ही हो जाए। इमीडिएट आफ्टर LOC जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनमें बाकायदा सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है तकरीबन 130 के आसपास टेररिस्ट हैं। तो क्या डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन भी मैंडेटरी है क्या, नीड ऑफ द आवर है? नहीं, मैंडेटरी तो कुछ भी नहीं है। मैंडेटरी हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, स्ट्रेटेजी, कैपेसिटी और स्टेइंग पावर, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप इस तरह का एक्शन लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत के पास काफी बड़ी ताकत है इस बारे में, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट के ऊपर है। जैसा आप देख रहे हैं कि जहां वहां पे जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की हबड़तबड़ मची हुई है, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड अभी पिछले कुछ सालों में रहा है कि हम इसका जवाब जो है, और प्रधानमंत्री ने साफ बोल दिया है। तो मैं समझता हूं कि अभी हमने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया, सारे कंट्री जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको समझाया कि क्या सिचुएशन हुई, कैसे हुई, और भारत हर रास्ते में, देखिए जब टेररिज्म होता है तो उस वक्त बाउंड्रीज का कोई वैल्यू नहीं है। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है तो देन सॉवरेनिटी और ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है। जब आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं तो आप हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हमें भी पूरा हक है कि हम आपको वहां पे जाकर मारें।
अनिल त्रिगुणायत जी, ये जो मीटिंग हुई है अभी बाकी देशों के राजदूतों के साथ, भारत के विदेश सचिव ने जिस मीटिंग को ब्रीफ किया है, इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आने की संभावना दिखती है? देखिए, क्या सारे एक देश ये जॉइंट है जानना चाहते हैं। क्या एक जॉइंट स्टेटमेंट आने की संभावना है क्या? नहीं, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं, उनके सबके लीडर्स ने प्रधानमंत्री को काफी उन्हें कॉल किया है। हाँ। काफी लोगों ने बड़े स्ट्रांगली कंडेम किया है, सॉलिडेरिटी दिखाई है भारत के साथ में। इजराइल ने तो कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो वो फौरन साथ में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं। हालांकि लड़ाई कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन अगर हमारे ऊपर थोपी जाएगी इस तरह, ये भी लड़ाई तो है और क्या है। एब्सोल्युटली। अब Terrorism इसका से हम जवाब सफर कर रहे हैं। बेहतर केके से ना दे सकते हैं